तो मैं तो उनको मुंबई में बुला के इन पाकिस्तानियों को एक एक को उल्टा लटका के मतलब पता नहीं क्या करता, लेकिन मारता। Okay, let's go. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज एक नए बूढ़े बाबे की छितरावल लेके हम आए हैं। और वो बूढ़ा बाबा पाकिस्तान का नहीं, इंडिया का है, वो भी सठिया गया है। आप क्या कहते हैं उस बूढ़े बाबे की शक्ल कैसे कहता? करता तुम्हारे है? सब्सक्राइबर ये कहते हैं कि इस भाई को भी बोलने दो, इसको किस चीज के लिए बिठाया हुआ है? इस चीज के लिए बिठाया हुआ है दोस्तों। जब इस भाई को नॉलेज नहीं होता ना, थोड़ा होता है, हाँ। तो फिर ये भाई चुप रहता है। और जिसमें मुझे नॉलेज नहीं होता, इनको पता होता है। आजकल ये मेरे पीछे पड़े हुए वो औरतें जो बाहर के मुल्क से आई थी, जिन्होंने पता नहीं कौन सा ड्रामा किया साग डाल के। ड्रामा तो वो नहीं था, वो ये था पैसे लेने का सीन था। उन औरतों ने पैसे मारे थे पाकिस्तानियों तो बात ये है कि मुझे उन औरतों से, मैं इनको कह रही हूँ, मैंने उन औरतों पे नहीं बात करनी। इनको बहुत उसका गम है कि मैंने वो बात करनी, मैंने दफा करें उन औरतों को। अच्छा, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहा है वो जल्दी से हमारे चैनल को पहले ये सब्सक्राइब बाबा करें। है ना बूढ़ा, 200-300 साल का, 50 साल पहले को इसके गाने कोई हिट थे। हाँ। ये बहुत जेलस है, ये अपने सलमान खान वगैरह से, अपने भी अदाकारों से जेलस है। और ये जो कथारसिस निकाल रहा है ना, और इस पे पाकिस्तानी लोगों को समझ नहीं आ रही, मिशी खान वगैरह को, कि असल में ये ना गमो गुस्सा पाकिस्तानियों पे नहीं बल्कि अपने इंडिया पर उतार रहा और है। आज का वीडियो मोदी से हमारा निकाला है। पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए भी है और हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के फैंस के लिए भी है कि आप लोग अपनी तरफ भी देखें। हमारे मुल्क में जो होता है हम आपको बताते हैं। हाँ। लेकिन आज का नंबर है आपके मुल्क का। अभिजीत, जो बाबा अभिजीत। बूढ़ा, जिसकी शक्ल जो है ना पुराना, देखा मगरमच्छ? हाँ जी, बिल्कुल पुराने मगरमच्छ और उस जैसा। वक्त हिंदुस्तान जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा था, ये उस वक्त का सिंगर है। अब इसके जो उम्र के सिंगर है ना, वो खबरों में भरे हुए हैं। और ये इस बाबे को अब जाके शायद ने सोचा कि क्यों ना मोदी से और इंडियन अवाम से, हालांकि इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मैं अभी हम आपको दिखाएंगे कि कितने लोग जो है इंडिया के फनकारों से प्यार करते हैं और कितने लोगों को इश्क है हमारे पाकिस्तानी सिंगर से। मगर इस बाबे ने ये जो क्रोकोडाइल है पुराने जमाने का, ये आप देखिए क्या लोग कर जरा रहे हैं। इनकी बातें सुने, फिर इस पे बात करते हैं। सुने जरा। तो मैं तो उनको मुंबई में बुला के इन पाकिस्तानियों को एक एक को उल्टा लटका के मतलब पता नहीं क्या करता, लेकिन मारता बहुत। कोई भी हो पाकिस्तानी जो भी आता है, चाहे वो राइटर हो, सिंगर हो, कुछ भी हो, इनको मार के भगा देने थे। बिकॉज दे आर बेगर्स। उनको अपनी कंट्री में लाइफ में एक काम नहीं मिलता है। बताइए ना, उनके पास उनकी इंडस्ट्री है कहाँ? Sir, what do you have to say about Coke Studio? We have this recent influx of Pakistani जिस कोक singers. से निकले उसी कोक में जाने दो उनको। अच्छा जी, इसने कहा जिस कोक से निकले हैं उसी कोक में चला अच्छा, जाएगा। और इसने बोला पाकिस्तान के पास ये बैगर जो है। लोग आते हैं। अब ये जो बातें हैं ना, ये ठीक है। जंग वाली बातें नहीं है हाँ, ये कि हिंदुस्तान और ये पाकिस्तान में जंग हो रहा है। ये एक फनकार की बातें हैं। हाँ जी। लेकिन फनकार करें कि पाकिस्तान में से जो भी राइटर या सिंगर या जो भी आता है ना, दिल चाहते हैं उनको जूते मारो। हाँ। तो जनाब, तुम्हारी ही कंट्री के सारे तकरीबन आधे फिल्मों में पाकिस्तानी सॉन्गों को चुरा के गाया गया है। जरा वो भी देख लिया करें। नुसरत फतेह अली खान जैसे बड़े बड़े नाम हमारे मुल्क के, तो अच्छा। जनाब उनकी मिल्लतें तरले करते हैं। अच्छा, ये बात इंडस्ट्री। ये नहीं है, हम ये उनको बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि बड़े बड़े नाम आप दोस्तों हम आपको बताएंगे। अब आप ये देखें कि यो हनी सिंह, जो कि इस दौर के हमारे बहुत ज्यादा इंडिया में भी हिट है, हमें भी बड़े पसंद है। बिल्कुल। वो जनाब अली, ये हम वीडियो लगा रहे हैं, जहाज में बैठे सज्जाद अली के सॉन्ग लगा हुआ है और उस पे वो परफॉर्म कर रहे हैं। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। तो ये जहाज में बैठ के गाने ना सज्जाद अली बहुत पसंद है, और सज्जाद अली तमाम इंडियन तकरीबन हमारे फनकारों को पसंद है। अच्छा, अब जनाब अली विराट कोहली देखे साथ चाय पी रहे हैं और साथ नुसरत फतेह अली खान का इन्होंने कवाली लगाई हुई है और ये कहते हैं Legend of कव्वाली। हाँ जी, वो कह रहे हैं जी मेरा तो इसके बगैर गुजारा ही कोई नहीं, मुझे तो पसंद ही बहुत है। हैं जी, बिल्कुल। साथ चाय को एंजॉय करें। अच्छा, अभिजीत का तो तेरा बड़ा यार नाम का, है। अभिजीत का, अब नहीं अभिजीत नहीं, सॉरी, अरिजीत एक नाम इनके मिलते जुलते हैं ना। हाँ, हाँ। अरिजीत गले लगा के जैसे खड़ा है और उसने कहा है कि बेहतरीन सिंगर मेरा ये जो है, क्या नाम है, आतिफ असलम। आतिफ असलम। उसको गले लगा के दोनों दोस्त हैं बड़े गहरे, और उसका गाना भी गाया है बिल्कुल। इसने अपना नाम क्या नाम, बड़े अरिजीत ने हाँ जी। लाइव कॉन्सर्ट में उसका गाना गाया और बहुत तारीफें की है पाकिस्तान के फनकारों की अरिजीत ने, क्योंकि बड़ा आदमी है, बड़ा फनकार है और डाउन टू अर्थ है अरिजीत। और एंड में बताएंगे कि ये बाबे ने जो बयान दिया है ना, ये अच्छा क्यों दिया है। अभी आप देखते हैं। अच्छा, फिर जी सुनीति चौहान की बारी आती है। सुनीति चौहान ने क्या कही, हम जरूर सुनाएंगे आपको, देखें।
म्यूजिक वहाँ पे बड़ा है, वहाँ पे भी बहुत सारे आर्टिस्ट को बहुत प्यार दिया जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है। वहाँ के आर्टिस्ट को यहाँ पर भी बहुत प्यार मिला है ना। तो जहाँ पर प्राइमरी रीजन म्यूजिक फॉर द लव ऑफ इट करने का हो, वहाँ से प्योरिटी ही निकलती है। और फिर हमें सुन के ऐसा महसूस होता है जैसा आपको भी हुआ, मुझे भी होता है, कोक स्टूडियो ओवर दैट सम सॉन्ग्स आर लाइक वाओ, ये कैसे सोचा, ये कैसे किया। इनफैक्ट सम वीडियोस, माय गॉड, अभी एक गाना है, मैं तो मेरा दिमाग खराब हो गया, टुर्री जांदी है, एक गाना है टुर्री जांदी, शाजिया मंसूर जी जिन्होंने चांदनी रातें गाया है और बहुत सारे गाने गाए, बहुत बड़ी सिंगर है वहाँ की, उनका गाना है, वो आप वीडियो देखो, यू विल बी लाइक हाउ डिड यू थिंक ऑफ दिस इज सो ट्विस्टेड। लाइक इसके लिए यू नीड सम क्रेजी हेड, यू नो। एक स्टोरी लाइन भी कही जा रही है इतने ब्यूटीफुल तरीके से, इतना क्लासी, इतना something like that kind of video would require a lot of timing. But I was really taken aback. I wanted to, I told my husband also, you have to see this video. सुना आपने सुनीति चौहान का? बिल्कुल। अब ये देखें कि वो कितनी मोहब्बत कर रही है शाजिया मंसूर जी की, कितनी तारीफें कर रही है। अब अगर पाकिस्तान में भी कुछ लोग ये वाली बातें करने लग जाए, जी इंडिया को हम ऐसे कर देंगे, इंडिया की ऐसे कर देंगे, इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत बड़ी है जी। अभिजीत ने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, फलाने ने ऐसे कर दिया, टमकानी ने ऐसे कर दिया। और हमारे मुल्क का जो होता है लंबी जुदाई रेशमा जी के, वो तो पूरी दुनिया में हिट था भाई। बिल्कुल। कहाँ कहते हैं आपको हमारे मुल्क में काम नहीं और उनको कोई पूछता नहीं। और दूसरी बात ये कि इंडिया ने हमेशा, जो इंडिया के अच्छे लोग हैं उन्होंने इज्जत दी। आप ये देखें, ये इंडियन आइडल है, इसमें जनाब अली जज के तौर पे आबिदा परवीन और आतिफ असलम को बिठाया गया, और सिंगर भी हमारे पाकिस्तान की इसमें गई थी सारा रजा। गो के वहां पर वो यानी कि कामयाब होके नहीं आई, लेकिन सही गाती थी, अच्छा गाती थी। लेकिन देखें कि आतिफ असलम और आबिदा परवीन को बिठाया, और पाकिस्तान में किसे बिठाया? बुशरा अंसारी को, हैं जी, इनकी आपा बुशरा अंसारी आपा। तो ये मुझे बताएं, अभी भी जो प्रोग्राम कर रहे हैं इंडियन गॉड, पाकिस्तान गॉड टैलेंट को ऐसा प्रोग्राम आ रहा है, इसमें हमने बात की थी जिसमें मैं विश्वा हयात और वो पता नहीं कौन है साथ, वो लड़के का क्या नाम है, मैं नाम भूल जाती हूँ, उसको बिठाया, देखो जिसका नाम मुझे याद नहीं, और साथ अली जफर को। अब मुझे बताएं, इनको आबिदा परवीन, इनको आतिफ असलम को बिठाना चाहिए कि नहीं बिठाना चाहिए? और मैं भी राहत फतेह अली खान ने काफी हिंदुस्तानी मूवीज में गाने सॉन्ग गाए और हिट हुए, सुपर हिट हुए। मुझे ये बताएं कि दुश्मनी फिर असली कौन निभा रहा है? ये तो खुद अपना कहीं ना कहीं उसकी ये बात तो ठीक है कि इज्जत नहीं करते पाकिस्तानी फनकारों की, खुद इज्जत नहीं करते पाकिस्तानी फनकारों की, ये भी बात है। ये बात जब आप करते हैं ना दोस्तों, तो पूरे इंडिया पर ना पानी फिर जाएगा। क्योंकि हमारी नजर में जो अदाकार होते हैं, फनकार होते हैं, उनकी कोई मुल्क में, कोई कंट्री में यानी कि लकीरें नहीं होती, बॉर्डर नहीं होते। वो उस तरफ भी जाके अपना नाम बना सकते हैं, इस तरफ भी आके नाम। अब जिस तरह इमरान हाशमी है, हाँ, बिल्कुल। वो कह रहे हैं आज तक कि मैं लाहौर की मेहमान नवाजी को नहीं भूल सकता। मैं गया, वो आया, इज्जत मिली। लेकिन ये जो जिस बाबे ने बात की है ना, साथ साथ हम ये चलाते जा रहे हैं। सोनू निगम ने अताउल्ला खान न्याजी को कितना पसंद किया, और ये साथ साथ ये भी लेकिन इस बाबे की बातों से मुझे एक चीज की जेलसी की, कुछ जलने की बू आ रही है। वो बताते हैं भी। फिर ये भारती सिंह है, जो बहुत वहाँ की हिट कॉमेडियन है। इन्होंने जब मरहूम हमारे गए क्या नाम, उमर शरीफ इंडिया, तो कहती मैं खड़ी कैसे हूँ, ये कह रही है उनके दरमियान में मैं कैसे खड़ी हूँ, पाकिस्तान से आए हुए फनकार हैं, मैं तो उनके सामने खड़ी होने के काबिल नहीं। यानी कि देखें कि उनके फनकारों के दिल में कितनी इज्जत हमारे टैलेंट की, और वो मिन्नतें कर करके मोहब्बत से बुलाते हैं, उन सबको मोहब्बत से बुलाया। और फिर ये कि ये हमारे हैं कि यहाँ के हमारे तहजीब हैं, नए शायर जिनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, इंडियन ये जो बैठे हैं बुजुर्ग, कह रहे हैं कि क्या शायरी है, और इतने इतने घंटे लोग इनको सुनते हैं, और उनकी शायरी ड्रामे हिंदुस्तान में भी काफी लोग देखते हैं, बड़े मशहूर है। ये भी इंडिया के बहुत बड़े बंदे हैं, तहजीब साहब के फैन हैं, और जो हमारे नए शायर हैं उनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं, और उनकी तारीफ किसी तरीके से खत्म ही नहीं हो पा रही। इसी तरह दोस्तों बात ये कि बहुत सारे फनकारों की हम वीडियो लगाते रहेंगे। कि ये देखें, एक तस्वीर मैं लगा रही हूँ इनकी दिलजीत सिंह की, जो उनके साथ खड़े हैं सजाद अली के साथ, तो कितनी मोहब्बत का ये इजहार कर रहे हैं, कितनी इनको यानी कि उनसे मोहब्बत है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि फनकार की कोई सरहद नहीं होती, ये सही बात बिल्कुल कही है उसने, सुनिधि चौहान ने भी कही थी एक अपने इंटरव्यू में। तो अगर पाकिस्तानी लोग इस पे अभी जीत जो है मगरमच्छ के मुंह वाला, अगर इसके को बुरा कह रहे हैं, तो साथ ये ना कहें कि सॉरी ऐसे इंडिया वाले जी, क्योंकि ये जो भी जीते सलमान खान को भी बुरा भला कह रहे हैं, ये उससे भी जेलसी कर रहा है कि उसके ऊपर आतिफ असलम के गाने थे, पानी में जाके डूब के आतिफ असलम को लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। और अरिजीत का तो बहुत गहरा दोस्त है, अरिजीत ना लाइव उस परफॉर्मेंस भी कर रहा था उसके गाने पर, खुद गाकर, और आवाजें बिल्कुल ऐसा लगता है एक जैसी हैं। तो ये जो अभी जीता ना मगरमच्छ के मुंह वाला, इससे इसके प्रोग्राम में तीनों की तस्वीरें लगी हुई हैं,
इसकी राहत फतेह अली की, नुसरत की और आतिफ की। तो ये बाबा भी एंटर हो रहा होता है अभिजीत, तो वो पूछता है बंदा इंडिया का कि आपको इनमें से कौन सा फनकार बड़ा लगता है। हाँ जी। तो ऐसे अपने जूते को कहता है जरा ये ठीक कर लूं मैं, जरा ये आपको दिखा रहे हैं हम यहाँ पर ना ऐसे। ताकि और जवाब नीचे- देने के बजाय इन्होंने इशारे में बता दिया कि ये सारे नाम जो आप कह रहे हैं ये तो मेरे जूते के बराबर हैं। और नीचे लेकिन ये है कि नीचे अरिजीत ने लिखा है कि लिखा गया है कि उसने प्रूव किया कि ये नेशनैलिटी का कोई मसला नहीं, और ये यानी कि उसने नेशनैलिटी को बनाया है उनकी नफरत का निशाना अभिजीत ने, क्योंकि ये मुझे तो लग रहा है कि बाबा बड़ा जेलस है हमारे अदाकारों से। नहीं अदाकारों से नहीं, ये इंतहा पसंद जो लोग नहीं होते, इंतहा पसंद जो हर मुल्क में होते हैं, इंतहा पसंद वो है कर रहे हैं। और हमारे ड्रामों को भी लाइक कर रहे हैं, उनकी भी वीडियोस हम लगा रहे हैं लोग जो इंडिया के, और बहुत अच्छे से यानी कि यहाँ पर जो लोग पाकिस्तान को के फनकारों को लाइक करते हैं। अच्छा दोस्तों, हमारे मुल्क में भी रिवाज है हाँ जी, ज्यादा ये कि जब किसी फिरके के कोई बंदा कोई वीडियो कोई गलत उसके आ जाए तो सारों को बुरा कहने लग जाते हैं। यानी कि आपका मतलब ये है कि पाकिस्तान में भी कुछ लोग ऐसे जो सिर्फ पाकिस्तान का गेम खेल रहे हैं और बस कह रहे पाकिस्तान इज द बेस्ट और बाकी पूरी दुनिया बाहर में, और इस तरह हिंदुस्तान में भी है। हाँ, लेकिन कि वो कह रहे हैं हिंदुस्तान द बेस्ट और बाकी सब बाहर में लेकिन देखें ये बात बिल्कुल गलत है कि अगर चित्रौल करनी है ना करनी है आपने तो सिर्फ अभिजीत की करें। जो बंदा जो बात करे देखें उसकी गहराई में जाके ये क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये इसलिए कर रहा है बाबा कि इसको 50 साल से ना कोई गाना नहीं मिला, ठीक है, बाबा जो ना हाथ मार रहा है बन गया है, और मैं कह रहा कि क्या करूं अब, कोई ऐसा करतूत क्या करूं जैसे हमारे नईम बुखारी ने करतूत किया कि मार देना चाहिए। मैंने अपने बाबू की का बातों बहुत हो जाओ ये पता चल रहा है कि जिस तरह अमिताभ बच्चन एक लेजेंड अदाकार है हिंदुस्तान में, और वो अब ये कहे कि मुझे चाइल्ड स्कूल वाला किरदार अभी क्यों नहीं दे रहे थे, तो भाई उम्र की और वक्त की बात होती है। और तू कौन सा नुसरत फतेह अली खान के लेवल का आदमी है जो आखिरी उम्र तक गाता रहेगा। बस तुम्हारा बाबी टाइम खत्म है, तुम्हारा हर तरह का टाइम खत्म और है। इस तरह के बयान देने से आप कहते हो कि मैं फिर से इन हो जाऊंगा, तो ये मुतजाद बयान देने से कोई हिट नहीं होता। टैलेंट आप दिखाएं फिर हम मानेंगे। और बाकी हिंदुस्तान में अच्छे सिंगर मौजूद है, पाकिस्तान में और भी दूसरी मौजूद है। बात ये कि वहाँ पे हक सच को माना जाता है, इंडिया में इक्वालिटी है। अब देखिए मुहर्रम गुजरा, मोदी ने अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर गमे हुसैन की बात की, हालांकि यहाँ पर नहीं बात की गई। अगर हम कहें हमारे वजीर आला ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बात क्यों नहीं की। देखें हक सच को मानने वाले लोग वहां भी है, चाहे मोदी से हमें जितने मर्जी हमारी मुखालफत और रिसेंटली वजीर आला जो विजय दलापति है कि कौन है उसका, जो हमने वीडियो लगाया हिंदुस्तान के लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, लेकिन हमने इसलिए नहीं किया कि ये ट्रेंड में जा रहा है, हमने इसलिए किया कि ऐसा वजीर आला जो आते ही पूरे सिस्टम को नंगा कर दे और झंझोड़ दे, तो मजा आया उस पे। लेकिन बहरहाल ये अभिजीत की अपनी बात है। और बाकी बात ये कि हमें भी इंडिया के फनकार बहुत पसंद है, बिल्कुल ये बात करते हैं, सॉन्ग पसंद है, और बॉलीवुड की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये भी मानने की बात है। और दूसरी बात है कि इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, क्योंकि वहाँ की हुकूमत पैसा देती है। बिल्कुल। और जबकि यहाँ पर किसी को भी पैसा नहीं दिया जाता, चाहे कोई मर रहा हो एड़ियां रगड़ के मर रहा हो, वहाँ पे ज्यादातर जो इंडस्ट्री है ना उसमें टैलेंट की बुनियाद पे लिया जाता है। यहाँ पे रिश्वत और सुने, यहाँ पर ना पाकिस्तान में एक और भी बड़ा ड्रॉप है कि पाकिस्तानी फनकारों में कोई गरीब फनकार है ना, उन्हें पता है कि 2 मरले के घर के लिए तरस रहा है बेचारा, तो उनके लिए नहीं दे रहे, करोड़ों रुपया औरतों पे कर रहे हैं, शराबों पर कर रहे हैं और लानते पड़ गए खुदा की, लेकिन उसको 2 मरले का घर नहीं दिया उन्होंने, वो रेडियो रगड़ कर चला गया। और दोस्तों ये वीडियो देख के आप ये लोग कभी ना समझ ले कि हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान खेल रहे हैं, नहीं रहे, हम हक बात करेंगे, सच बात करेंगे। ये अभी 2 दिन पहले इसी वीडियो में मैं बता देती हूँ, अल्लाह रखा पेप्सी एक फनकार था बहुत अरसे से, और माइकल जैक्सन के अंदाज में वो मजाहिया गाने गाता था। जब हम शो बिजनेस में आए थे तो वो भी उस वक्त से वो काम कर रहे थे, मगर बेचारा 2 मरले के घर तक ना बना सका। और सारे फनकारों को, अमीरों को पता था, जो इतने अमीर फनकार हैं, कि उसकी ये हालत है। और बेचारा प्रोग्राम में हार्ट अटैक से उसके दिल का मर्ज था, लेकिन उसने किसी को ना बताया, अपने बेटे को बताया, बेटे ने लाइट लिया, क्योंकि बेटा भी खुद घर दमाद था गुर्बत में, और बेटा क्लीन शेव अगर चाहता तो मेहनत कर सकता था, क्योंकि एहसासात में पैसे नहीं लगते। बाप ने बताया भी अपने दर्द का, सीढ़ियों से गिरा था, तो बेटे ने कहा जाओ जाके टीका लगा लो। दोस्तों देखिए, एहसासात में पैसे नहीं लगते, गुर्बत जितनी मर्जी हो। बेटे ने फिर भी एहसास ना किया कि हमारा बाप जो है कहाँ तक बेचारा मेहनत कर करके उसने हमें पाला। हमारे मुल्क में तो सका बेटा अपने बाप की परवाह नहीं करता, और किसी अमीर तरीन, जबकि वहां सलमान खान, शाहरुख खान जिनके नाम लेते हैं ना, पता नहीं कितने कितने घरों को, और राखी सावंत ने कहा कि अगर आज तक मैं जिंदा हूं तो सलमान खान मेरी चैरिटी कर रहे हैं, और पता नहीं कितने लोगों की चैरिटी शाहरुख खान करता है, कितने गरीब फनकारों की मदद करते हैं। यहाँ क्या करते हैं,
यहाँ तो दूसरे का छीन लेते हालांकि हैं राखी जैसी और बाद में- फीमेल जो हर वक्त कोई ना कोई कंट्रोवर्सी में रहती है, लेकिन सलमान खान का नाम लेती है सलमान भाई, और वो हर एक की मदद करता है। और यहाँ ये कहते हैं गवर्नमेंट मदद करे, गवर्नमेंट तुम्हारे पास जो इतना पैसा है, और ये अल्लाह रखा पेप्सी इस प्रोग्राम में जिसमें ये आता था, उन्होंने भी कोई मदद ना की। उस टीवी चैनल ने कोई मदद ना की। टीवी चैनल के पास करोड़ों रुपए के एड्स आते हैं, और वो बेचारा अपने क्यों दिल नहीं को मदद ऐसे नहीं पकड़ रहा है, उसको वीडियो भी लगा रहे हैं, मैं लगा रही हूँ। इतना अच्छा इंसान था, दरवेश सिर्फ इंसान था, और इतना टैलेंटेड था कि उसकी कोई कदर ना की। यहाँ तो बड़े बड़े टैलेंटेड के कोई, वो बेचारा उमर शरीफ ही कहते कहते चला गया, इनको गवर्नमेंट को मुझे बाहर के मुल्क भेज दो, क्योंकि उसकी पहली बीवी सारा पैसा हड़प करके खा गई, औलाद खा गई। वो कहता रहा कि मुझे हमारे बाहर मुल्क भेज की दो, एक भेजा। आर्टिस्ट थी, वो गई थी यूके, तो उसको कहा किसी ने कि तुम्हारे क्या फील किया वहां पे, कह रहे मुझे एक चीज का दुख हुआ कि मैं पाकिस्तान में अपना टैलेंट पेश करती हूँ, लेकिन मुझे कोई भी चीज मुअस्सर नहीं। यूके के जितने भी आर्टिस्ट आए थे अपने अपने गाड़ियों में आए थे। बिल्कुल। तो ये एक होता है सीन, और फील होता है फनकार को। पाकिस्तान में तो वैसे ही फनकार की इज्जत नहीं, फनकार के मुंह पे तो ले लेते हैं ऑटोग्राफ वगैरह, बाहर जाके उसके बारे में गंदी गंदी बातें करते हैं। जो अच्छा, असली जब वो फनकार हैं। फनकार ऊंचाई पे जाता है तो पूरा मुल्क दीवाना हो जाता है, और जब वो गुर्बत की लकीर के नीचे जाता है तो कोई फिर उसकी मदद पूछने नहीं, वाला नहीं। फिर तो औलाद भी नहीं पूछती, दोस्तों वही औलाद भी अजीब, नहीं। आजकल तो- जिस तरह वो लड़का हिट है, वो टिकटॉक से वो निशा पोमी, नोएशा पोमी, बिल्कुल अनपढ़, एक नॉर्मल बच्चा, उसकी और भी तस्वीर पढ़े लगा रहे लिखे हैं। लोग जाके सेल्फियां ले रहे हैं। एमए पास डिग्रियों वाले उसके पीछे पीछे खड़े हैं। और इस जहाज मुल्क में जो पीछे। बड़े बड़े फनकार हैं जिनकी हालत अब बेचारों की बहुत बहुत कमजोर खराब हो गए है, बहुत खराब है। हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं, तो चढ़ते हुए सूरज को सलाम करना भूल हाँ जाए। जी। कुछ अभिजीत ने भी ऐसा किया है, हाँ। लेकिन अभिजीत जी पाकिस्तान में जितने भी सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, वो हमारे सर के ताज है, और हिंदुस्तान में भी जितने और हैं दूसरी वो बात, भी हमारे सर के और ताज है। ठीक है, आपकी दो तीन बातें देखें, दुश्मन की भी सही माननी चाहिए। हाँ। ठीक है, यहाँ इंडस्ट्री नहीं, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल। को सपोर्ट ही नहीं करता, सपोर्ट ही नहीं है। हुकूमत सपोर्ट नहीं करती, फिर इंडस्ट्री कैसे बने? लेकिन और ये यहाँ बताना करते गलत नहीं। है कि इंडस्ट्री में हमारे पास जो है ना राइटर अच्छे हैं, ना न राइटर stories हमारे अच्छे हैं। ना वो तो सारे मान चुके हैं इंडिया के भाई, लोग। वो तो वे top class के हैं। बाकमाल फनकार हैं, असल में हमारे फनकार हैं, जैसे आतिफ असलम हो गया, राहत बिल्कुल। फतेह अली हो गया, नुसरत फतेह अली खान, तो क्या फिर बात है। और सारे हमारे अभिजीत जी, singer- आप हिंदुस्तान में आज ही कॉन्सर्ट मुनक्कद करो और आतिफ असलम को और दूसरे बड़े सिंगरों को लेकिन बुलाओ, हम- तो देखो कि कितने लोग हुजूम इकट्ठा होता है, फिर पता चल होता जाएगा। है। लेकिन सारे जो मोहब्बत करने वाले अरिजीत जैसे, फिर ये जो है मैंने बताया बड़ी और बड़ी कोक सिंगर्स हैं। स्टूडियो पे इन्होंने जवाब दिया ना कि जो वो कोक कोक में स्टूडियो चले कह रहे हैं जाएंगे। वो कोक में चले वो जाए। चलो ठीक है, अभिजीत जी, वो आपकी बात ठीक और है। ठीक है, तो कोक स्टूडियो में जाते ही सिफारिश और कुछ और ही चलता है, कुछ और ही चलता है। वो- पता नहीं वो किस तरह के रीमिक्स बनाते हैं, और पता नहीं कौन से लल्ली फती वहां जो है ना तबले बजाने वाले अपनी अपनी औरतों को लेकर, अपने अपने आदमियों को लेकर आ टैलेंट जाते में नहीं हैं। रहा, वो सिफारिश पे चला गया। तो यहाँ पे आपकी बात ठीक है ठीक कि है। कोक स्टूडियो कोक कोक भी स्टूडियो चला को तो गया। हम भी नहीं मानते, कोक स्टूडियो को हम टका नहीं मानते। ठीक है, लेकिन वहाँ पे सारा talent काम मानना दूसरा है। पड़ेगा। ठीक है, वहाँ Talent पर मानना पड़ेगा। टैलेंट जो हमारे मुल्क के असली टैलेंट हैं, जो असली सिंगर हैं, उनको मानना पड़ेगा, और वो मान रहे हैं। इंडिया भी मानता है, इंडिया के फनकारों को हम मानते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के लोगों से भी ये विनती है हाथ जोड़कर कि सिर्फ इसी ये जो मगरमच्छ है ना, इसी को गालियां दें। ये खुद आदमी जहनी मरीज है, जैसे कि नेम बुखारी आखिरी उम्र में जहनी मरीज बन गया है। बात तो तो सही जहनी है। मरीज बुढ़ापे में कुछ बूढ़े भी, कुछ जाहिल भी बूढ़े हो जाते हो जाते हैं। तो ये भी जाहिल जो है बाबा पागल हो गया, सठिया गया, इसी को बुरा भला कहें, बाकी फनकारों को बुरा ना कहें, इससे दुश्मनी को हवा ना दें। क्योंकि वहाँ की आम जनता और पाकिस्तान की आम जनता आपस में बहुत मोहब्बत रखती है। सारे दिलेर मेहदी भी सारे यहाँ आना जाना है और मोहब्बत रखते थे। दिलेर मेहदी साहब, सारे मीका सिंह और सब आते जाते हैं, अंदर खाने बहुत सारे फनकार आते जाते हैं, आपस में मिलते हैं और लोग भी मिलते हैं। मैं भी जब इंडिया गई थी, बहुत मोहब्बत की इंडिया वालों ने, दिल्ली वालों ने, सब ने मुझसे, बड़े बड़े हंसराज सब ने उठ उठ के कुर्सी मुझे दी कि आप बैठ जाएं। वो इतने यानी कि इज्जत उनके सारे वाले लोग हैं। तो दोस्तों आप बताएं, आप क्या कहते हैं कि क्या ऐसी दुश्मनियां फैलानी चाहिए? तंज़ो तनकीद में भी एक जो है ना लेवल रखना चाहिए। तो दोस्तों आप भी कुछ बोलें। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, चाहे आप हिंदुस्तान से देख रहे हैं, चाहे पाकिस्तान से देख रहे हैं, जिस कंट्री से देख रहे हैं, जरूर कमेंट्स में अपने मुल्क का नाम लिख के। और ये वीडियो ये नहीं है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग के बारे में है। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।